ईरान के द्वारा इजराइल पर मिसाइल से हमला किए जाने के बाद अमेरिका अच्छी तरह से जानता है कि इजराइल इस हमले का जवाब देगा। इसके लिए अमेरिका इजराइल का साथ भी देने को तैयार है। हालांकि अमेरिका ने इजराइल के लिए एक लक्ष्मण रेखा भी खींच दी है। अमेरिका ने इजराइल को संदेश दिया है कि वो ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला न करे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान द्वारा लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागे जाने के बाद बुधवार को अपने G7 समकक्षों के साथ परामर्श किया और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक स्पष्ट तौर पर लाल रेखा निर्धारित कर दी है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने G7 समकक्षों के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग के बाद बाइडेन ने कहा कि हम सभी 7 लोग सहमत हैं कि इजराइल को प्रतिक्रिया देने का अधिकार है, लेकिन उन्हें एक सीमा में ही प्रतिक्रिया देनी चाहिए। हालांकि यह सीमा कितनी होगी, इस बारे में बाइडेन ने कुछ भी नहीं बताया है। सभी पक्ष जानते हैं कि ईरान के परमाणु या तेल संसाधनों के खिलाफ कोई भी जवाबी हमला मध्य पूर्व को और भी अधिक अराजकता की ओर ले जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि इजराइल ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। विदेश विभाग ने कहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यह संदेश देने के लिए अपने फ्रांसीसी, ब्रिटिश और जर्मन और इतालवी समकक्षों से मुलाकात की। बता दें कि वाशिंगटन से लेकर के दुनिया भर में इस समय फिलहाल डर का माहौल है, क्योंकि अधिकारी यह देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि क्या नेतन्याहू घरेलू स्तर पर कोई कार्रवाई करने के दबाव में अपने देश को कट्टर दुश्मन से लड़ाई करने के लिए ईरान में और अधिक गहराई तक हमला करेंगे। वहीं पिछले सप्ताह लेबनान में आपको बता दें कि ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के नेता की हत्या करके उसे गंभीर झटका देने और गाजा पट्टी में हमास को परास्त करने के बाद क्या नेतन्याहू इससे भी बड़ा कदम उठाएंगे, यह एक बड़ा सवाल है। बुधवार को पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने ईरान की परमाणु सुविधाओं को नष्ट करने के लिए एक निर्णायक हमले का भी आह्वान किया था। आपको बता दें कि बुधवार को अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि वाशिंगटन ने कुछ समय के लिए स्पष्ट कर दिया है कि वह मध्य पूर्व में पूर्ण जंग नहीं देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल को जवाब देने का अधिकार है और हम उनके साथ इस बात पर चर्चा जारी रखेंगे कि वह प्रतिक्रिया कैसी होगी, लेकिन हम ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं देखना चाहते जिससे पूर्व क्षेत्रीय युद्ध हो। इसके साथ ही मिलर ने ऐसी किसी भी धारणा का खंडन किया है कि वाशिंगटन का अब अपने सहयोगी पर प्रभाव नहीं है। वाशिंगटन में सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी के सीना टूसी का कहना है कि जब ईरान ने पहली बार अप्रैल में इजराइल पर हमला किया था तो तेहरान ने मूल रूप से दुनिया को टेलीग्राफ किया कि इजराइल ने सीमित हमलों के साथ जवाब दिया, कुछ हद तक अमेरिकी दबाव के कारण भी। टूसी ने कहा कि अप्रैल में बाइडेन ने तुरंत नेतन्याहू को बुलाकर इजराइल के लिए वाशिंगटन के समर्थन के साथ ही उसे सीमित हमले के लिए राजी कर लिया था। इस बार व्हाइट हाउस ने अब तक ऐसी कोई पहुंच नहीं बनाई है। सब कुछ इजराइल की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। अब देखना होगा कि अमेरिका के द्वारा निर्धारित की गई सीमा में रहकर इजराइल ईरान पर हमला करता है या फिर सीमा से बाहर जाकर अपनी प्रतिक्रिया देता है। आपको क्या लगता है, इजराइल कैसा प्रतिक्रिया देगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।